हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द राइट मोटिवेशन। दोस्तों, क्या आपको पता है चुपचाप रहने का अच्छी ताकतवर बातें? नहीं ना? तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आगे आपका दोस्त अजय आज 6 ऐसी बातें बताएंगे कि अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप एक ऐसा आदमी बन जाओगे कि सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, चुपचाप एक छोटा शब्द है, लेकिन यह इंसानों के लिए सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि अगर इसका प्रयोग सही से नहीं किया गया तो यह शब्द परेशानियों में भी डाल सकता है, और सही से इस्तेमाल किया गया तो परेशानी से बचा भी सकता है। जैसे द्रौपदी का यह कहना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, जो महाभारत के युद्ध का कारण बनी थी। आप सबको बता दूं कि लोग अपनी जुबान सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वह यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। चुपचाप रहने का यह मतलब नहीं है कि पूरे दिन आप एक शब्द भी नहीं बोले। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि चुपचाप रहने का 6 ताकतवर बातें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, चुपचाप रहने से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कैसे करता है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। चुपचाप यानी चुप्पी किस तरह लोगों को अटेंशन को ग्रैब करती है, यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो छात्र उनके बात बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं। अरे क्या हो गया? कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई? मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता रहता था, और आपके साथ भी ऐसा होता हुआ होगा। ठीक यही फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के काम में दखल नहीं देते और जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाएगा और आपसे पूछेगा। जब आप बोलोगे तो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा और आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे। याद रखें, जो लोग बिना जरूरत के बोलते हैं उसकी बात पागल कुत्ते के जैसा भौंकने के बराबर होता है। नंबर 2, चुप रहने से दूसरे से बात करने में कैसे मदद करता है। शांत रहना मनुष्य का घातक हथियार हो सकता है। मोल भाव करते वक्त चुप रहना बहुत ज्यादा मदद करता है। बातचीत के दौरान जब अचानक चुप हो जाते हैं और सामने वाला इंसान जब जवाब नहीं देते हैं, यह खामोशी एक दूसरे इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं, तो फिर इसी चीज का फायदा उठाना है। मान लो आप कोई व्यवसाय का डील कर रहे हैं, तो सामने वाली पार्टी को जल्दी से हाँ या फिर ना में जवाब मत दो, चुप हो जाओ। आपको यह चुप्पी सामने वाला इंसान को परेशान करेगा और वह सामने वाला इंसान बोलकर इस खामोशी को हाँ भरना चाहेगा। नंबर 3, चुपचाप रहकर विश्वास का निर्माण करना। अगर आप मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले विश्वास का निर्माण करना होगा, और विश्वास तभी निर्माण होगा जब सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनेंगे। यानी एक दूसरे से बातचीत के दौरान बोलोगे कम, सुनोगे ज्यादा। ऐसा करने से इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हैं। जब आप सभी लोग की बातों को अच्छे से सुनेंगे और सही से तरीके से उस बातों को जवाब देंगे, तभी सभी लोग आप पर विश्वास करेंगे और आपका विश्वास का निर्माण होगा। नंबर 4, अच्छा उत्तर कैसे प्राप्त करें। आपने कई से सारे लोगों को देखा होगा कि जो प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सामने वाला इंसान का जवाब जानने का मौका नहीं मिलेगा और लोग आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप शांत रहें, उत्तर का इंतजार करें। जल्दबाजी में आप अपने प्रश्न का राय नहीं दें, क्योंकि अपनी राय दे दिया तो आपको कुछ सीखने का मौका नहीं मिलेगा। प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतना ही जल्दी जवाब मिलेगा। ऐसे यह गुण स्वामी विवेकानंद जी में था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और बुद्धिमानी के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। उदाहरण के तौर पर बता दूं, स्वामी जी अपने गुरुदेव रामाकृष्ण जी से जब कोई प्रश्न पूछते थे तो गुरुदेव की राय पहले सुनते थे, अपनी राय बाद में देते थे। नंबर 5, शांत की शक्ति। शांत एक सॉफ्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से आप सामने वाले को हरा सकते हैं। इसका उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे और बिना लड़े अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जानते थे हम अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्हें सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने और झगड़ने से समस्या खत्म नहीं होती और चुप रहने से समस्या खत्म हो जाता है। नंबर 6, विचारशील मौन।
द क्वाइट बुक के ऑथर अपनी बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंट कई सारी मुसीबतों बचा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी अचानक उसके रास्ते में बरसों पुराना दोस्त मिल जाता है जो बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास एक घर है, वहाँ यह सामान डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्त के बात को टाल नहीं सका और उसका सामान ले लेता है, लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वह उस दुकान से काफी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। सामान डिलीवर करने के बाद जब वह दुकान पर पहुंचे तो दुकान बंद हो चुका था। उसने अपने दोस्त के ऊपर बहुत गुस्सा हुआ। इसलिए हमें कोई भी किसी बात पर जल्दबाजी में हाँ नहीं कहना चाहिए और शांत के पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था 6 अच्छे पावरफुल बात। इन सब बातों से आप समझ चुके होंगे कि साइलेंस में कितना पावर है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। इस वीडियो में आपने क्या सीखा छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और हमेशा मेरा वीडियो देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।